वीडियो ते बना लो। वाह गैस करो, वाह वाह क्या एक्टिंग कर रहे हो। अच्छी ना भाजी दी वीडियो ते बना गैस लो। करो क्या सरप्राइज तेरी वीडियो वाला ने। अच्छा वाह पे जा रही हूं। वाह ये सरप्राइज। ये भी सरप्राइज हां सरप्राइज क्या है ये बता दो। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हो। कैसी है वीजा लग गया वीजा लग गया उम्र पे जा रहे हो सब सरप्राइज यार सही है प्लॉट ले लिया पहले पकड़े पाऊं पहला प्लॉट रही सुना चले यार सरप्राइज और मैं भी पूछा ना है तो मेरे पे ये मेरी पूरा कर गया है अब तो प्लॉट भी लिया उन्हें गाड़ी ली है एक और रही सुना चले यार दस अभी गाड़ी वाला नहीं कैमरा गाड़ी सरप्राइज है सरप्राइज ये है कि ये कैमरा लगा है। जो बताएगा ना सरप्राइज है नहीं उसे इनाम जो मिलेगा सही बताएगा जो सही बताएगा 500 रुपया ये मोबाइल तो बंद करो किसी पास है सारा मेरा वीडियो जो सरप्राइज बताएगा ना उसे बंद हो जाओ ये मोबाइल किसके पास है वहाँ के पेपर्स बन गए सारे पेपर बन गए और जरा सही दसेगा भाई तो दो मेरा मैं भी वीडियो बनाऊं इन सारों की बताओ कोई ब्रांड ओपन हुआ है तुम्हारे नाम का ब्रांड ओपन किया है आपने अभी भाभी दीदा से बात की यही है आसिफ भाई गाड़ी उम्र ब्रांड वगैरह उम्र पे या ब्रांड स्टार्ट कर लिया है उम्र का मुझे ऐसा लग रहा उम्र का नहीं उम्र पे जा रहे हैं फाइनल हो गया चले ना उम्र का तो वैसे कौन चला फाइनल ये ले आओ ना इंशाल्लाह नहीं यार ये कौन चल रहा उम्र थे मामी बता रही थी आपने बताया अच्छा, था sorry। 15 लोग जा रहे हैं कौन 15 लोग जा रहे हैं आंटी ने बताया था अच्छा स्टार्ट है मोहम्मद भी बता बताओ बता दूं वीजा लग गया भाई बता दूं बता दूं बता दो बता दूं बता दो लॉक कर दो जल्दी बताए जल्दी चलो बता दो आई गॉट माय एडसेंस अच्छा एडसेंस भी ना तो ये सरप्राइज था ये मैं बात तो नहीं किया तो सनी का खाने क्या फिर टेंशन में आ जाओ बुला बुला दी कोई नहीं है सही पे ना ये मेरा ला बनाना ही नहीं है स्टार्ट हुई तुम्हारे लिए सबक है देखो नहीं मैंने अभी फिलहाल मम्मा की आ गई खाला की आ गई आप नहीं आई न्यूज़ आने लग गई नहीं मामू और कंटिन्यू करते माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो बाबा तुम्हारी सेहत और सबक का भेजा है कि नवाज वीडियो शेड्यूल को निकाल मैं तो छोड़ दी पूरे शादी ते तेरी कुछ नहीं गलती है ना इसकी जब इतना शादी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग कहाँ जाने लगे हैं, क्यों तैयार हो रहे हैं। असल में मकलावा लेने के लिए जाना था। कल का व्लॉग आपने देखा जो कि वलीमे का था। वलीमे के बाद लड़की और लड़का दोनों, यानी कि लड़की अपने मेके चली जाती है और जो दुल्हा होता है वो भी उसके साथ ही अपने ससुराल चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो होता है फिर उसमें यानी कि लड़के वाले जो होते हैं ना वो मकलावा लेने के लिए जाते हैं, यानी कि दुल्हा और दुल्हन को जो है ना वो अपने घर वापस लेकर आते हैं। तो खैर हम लोग भी बस इसी तरह से जा रहे थे, अभी रेडी हो रहे थे। और आपने गुड न्यूज़ सुनी है जो कि मेरी बहन ने सुनाई अभी अभी। असल में ये भी यूट्यूबर है और इसने काफ़ी देर से ये भी काम करी थी। चैनल मोनेटाइज हो गया हुआ था, पिन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसके बाद पिन नहीं आ रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि मतलब कि इसने छोड़ ही दिया हुआ था ऑलमोस्ट यूट्यूब पे ना व्लॉग्स डाली थी। इवन इसने शादी के भी व्लॉग्स नहीं बनाए थे। तो अभी शादी के जो है ना वो कुछ बल्कि कल वलीमा था और अगले दिन ही जब मकलावा लेने जाना था तो इसकी पिन आ गई थी। तो हम लोग सारे जो है ना वो बड़ा खुश भी हुए और यही सोच रहे थे कि माशाल्लाह रिमशा की शादी हुई है और भाभी के घर आते ही बाप को गुड न्यूज़ मिल गई है माशाल्लाह से।
तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो नज़र बस से बचाए। और बस अभी जल्दी से हम लोग रेडी हो जाते हैं और तैयार हो गए थे हम लोग, और उसके बाद बस अब निकलने ही वाले थे। तो आज हम लोगों ने पहना क्या है वो भी आपको भी दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने कहा कि मैं दिखा लूँ कि सब रेडी हो गए और निकल रहे हैं। तो आज हम सब ने जो है ना वो मतलब कि शादी से पहले ही हम लोगों ने सोचा हुआ था कि वेलवेट के सूट आजकल बड़े इन हैं, तो सारी बहनें जो है ना वो वेलवेट के सूट ही पहन कर जाएंगे बकलावा लेने के लिए जिस दिन जाएंगे। तो इसलिए सब ने जो है ना वो वेलवेट का सूट पहना है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो मैं 2 दफ़ा पहले पहन चुकी हूँ। मोहम्मद मोहम्मद देखो मामा कैसे जाता है। सोना तेरा जवाई है मेरी वजह से फेमस हाय करें, हाय करें भाई। भाई कहते हैं सोना ताड़ा जवाई, मेरा जवाई मामा तेरी दा या बहनोई तेरी मामा दा सोना जवाई। तो ये देखें जी बाकियों के ड्रेसेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तीनों बहनें हैं, चौथी मैं हूँ, तो पांचवी जो है वो मतलब कि डायरेक्ट वहीं पे आएंगी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना। तो वो अपने घर थी तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार होकर सीधा वहीं पे ही आ जाऊँगी। तो अम्मी ने भी जो है वो वेलवेट का सूट पहना है। तो अम्मी का और मेरा कलर ही सेम था, वैसे डिज़ाइन जो है ना वो अलग अलग थे। तो ये सबसे छोटी वाली सिस्टर का है पर्पल कलर का, और दूसरी वाली एक का मेहरून है और एक का ब्लू कलर है। मेरा भी ग्रीन, अम्मी का भी ग्रीन हो गया। ये इत्तफाकन हुआ है, मैंने तो कराची से लिया था, बाकी इन्होंने जो है ना वो इधर से ही लिया है। तो माशाल्लाह से मोहम्मद जो है वो अभी मेरी गोद में लेटा हुआ है, क्योंकि इसको जब भी गाड़ी में बैठता है ना एक तो इसने रोना शुरू कर देना होता है, चाहे एक खाने के टाइम पे और दूसरा जो है ना गाड़ी में बैठ कर कहीं भी जाए। तो फिर इतना रोता है कि चुप ही नहीं कर रहा होता। तो जब जैसे ही मैं गाने लगाती हूँ ना फुल आवाज़ में करके, तो फिर ये है कि जब इससे ऊंचा साउंड होता है ना तो फिर ये चुप करके ना लेट जाता है। तो बस हम लोग भी अभी गाने सुन रहे थे और साथ में हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। और बल्कि अभी मैं आपको दूसरे बच्चों से तो अपने मिलवा लूँ, मैंने अपने बच्चों को दिखाया ही नहीं आपको। तो ये है जी मेरे बच्चे अयान, हुसैन, हसन और हसीब, ठीक है ना। चारों बच्चे मेरे माशाल्लाह से पीछे बैठे हुए, मोहम्मद मेरी गोद में था। तो बस अब हम वहाँ जाने लगे और वहीं पे जाकर फिर मैं आप लोगों से मिलती। और हाँ, मुझे एक बात याद आई है, वो भी मैंने आप लोगों से करनी है। तो बल्कि अभी पहले मैं अपनी भाभी के घर जा रही हूँ, फिर वहाँ जाकर फिर मैं उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो जी भाभी के घर हम पहुंच गए थे। गाड़ियां जो हैं वो हमें यहीं पे बाहर ही लगानी थी, क्योंकि हम माशाल्लाह जो है ना वो चारों पांचों बहनें जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ी में आए थे। तो फिर गाड़ियां तो लगा के और मिठाई भी साथ हमने ले ली थी। एक जो है मिठाई ये वलीमे पे यानी कि लड़की वाले ही लेकर आए थे, तो इसी के साथ अम्मी ने एक छोटी बास्केट जो है वो ले ली थी, टोकरी बनवा ली थी। तो ये लेकर अब हम लोग जा रहे हैं दुल्हन के घर में। तो हमेशा की तरह जी आसिफ जब भी गाड़ी से निकल कर जाते हैं ना तो फिर दोबारा से याद आता है पता नहीं मैंने गाड़ी लॉक की है या नहीं की। तो फिर एक दफ़ा जाकर उसको रिपीट चेक करके आते हैं, लॉक करने के बाद भी फिर भी चेक कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे ब्लर करना भी समझ लें कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे भी आ रहे हैं जो कहते हैं कि हमारा फेस नहीं लेकर आना, और फिर मैं किस किस का फेस छुपाती फिरूँ, मुझे भी टाइम लग जाता है ब्लॉग बनाने में, एडिट करने में, इसलिए मैं हल्का सा ब्लर कर देती हूँ। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। वैसे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो समझते हैं इस बात को, और वो कहते भी हैं कि नूरीन हमें पता है कि तुम्हारी ये मजबूरी है। तो अभी आपको मेरी आवाज़ गूंजती भी लग रही होगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा क्लैपिंग मैं मिलना और सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? बहुत टफ जॉब है वैसे, आप लोग यकीन करें मैं आपके दुख में शरीक हूँ जी। जो मैं कह रही थी ना, मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ जो कि मैंने स्टार्ट भी किया, बल्कि मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। असल में हुआ कुछ इस तरह से कि कल या परसों के ब्लॉग में, मेरे ख्याल में वलीमे वाले ब्लॉग में, मुझे एक कमेंट आया कि नूरीन मतलब कि कौन से कहाँ क्या तवीज़ पिलाए मैं अपने शोहर को हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे। मुझे इतनी हंसी आई, मतलब कि हद हो गई है यार। मतलब कि मेरा शोहर मेरे पीछे नहीं जाएगा तो किसके पीछे जाएगा। तो यहाँ पे मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी। अभी आपने देखा कि मेरे हस्बैंड ने बोला उनको कि हम समझ सकते हैं आपकी जॉब जो है वो बड़ी टफ़ है। मतलब कि हमारी जो फैमिली में जितने भी मतलब कि मर्द हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको थोड़ा सा रिलैक्स भी मतलब कि वो करते हैं। जैसे कि ऐसे इवेंट्स होते हैं उनमें वो जब भी जाते हैं तो वो बच्चों का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब कि औरत भी डाल दें कि तुम ही लोग बच्चों भी संभालो और तुम ही लोग जो है ना वो सारा कुछ करो। मतलब हम जो है ना वो मर्द हैं तो एक साइड पे बैठे रहेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। और
तो मुझे उनकी बात ना बड़ी अजीब सी लगी, मैं इतना हंसी भी, मैंने सबको बताया, बल्कि अपने हस्बैंड को भी मैंने बताया। मैंने कहा कि मुझे एक कमेंट आया ना, किसी ने कहा कि नौरीन अपने शोहर को तुमने तवीज़ पे लाए हुए हैं, जो कि वो तुम्हारा मतलब तुम्हारे हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे ही फिरता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा हंसे ये मेरी बात सुनकर। तो भाई मैंने कहीं से कोई तावीज़ नहीं लिए, ना मैंने अपने शोहर को पिलाया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे जो शोहर हैं, मेरे सारी बहनों के, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो हमें मतलब कि इतना रिलीफ देते हैं कि जब भी कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं उसमें हमारी बहुत वो केयर कर रहे होते हैं। तो बहन मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि बिना तवीज़ों के आपका जो शोहर है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करे। बल्कि मैं जब बता रही थी तो मेरा भाई हंसने लग गया, कह रहा है कि जिसने पूछा है उनसे आप एक सवाल करें कि क्यों आपने भी अपना शोहर पीछे लगाना है, जहाँ जो पूछ रही हैं कि कौन से तवीज़ पे लाए हुए हैं। तो भाई बस अल्लाह पाक जो है ना हमें इन चीज़ों से बचाए और बस मोहब्बत डालें दिलों में, जो कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त और कदर करें ताकि तवीज़ों की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो है यहाँ पे जी अभी मतलब कि हम लोग जब आए अपने भाभी के घर में, थोड़ी देर बैठे, गपशप की, जूस वगैरह पिया, उसके बाद फिर उन्होंने खाना लगा लिया था। तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो खाना खाने के बाद फिर अब हम लोग जाएंगे अपनी भाभी को लेने के लिए। तो मेरे जी फ़र्स्ट भाई की शादी थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। तो हमारा भी फ़र्स्ट भाई की शादी का एक्सपीरियंस था, मतलब पहले तो सारी बहनों की शादी हुई है, 5-6 बहनों की शादियाँ हुई हैं ना। तो उसके बाद अभी ये फ़र्स्ट भाई की शादी थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब पहले हम लोग सुनते ही थे कि भाइयों की शादी में ऐसे होता है, भाइयों की शादी में वैसा होता है, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जब देखा तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। तो अगर मेरी आवाज़ गूंज रही है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह आपको जल्दी पता चलेगा कि मेरी आवाज़ क्यों गूंज रही है इतनी ज़्यादा। तो बस आगे अब थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे, फिर गपशप लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है भाभी को लेके घर जाएंगे। अच्छा, घर जाने के बाद जो है वो हम सारे कपल्स जो थे वो बैठे थे, बल्कि मेरे मामू लोग भी आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत नसीहत जो करनी थी ना वो की थी भाभी को। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की शादी, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 15 साल हो गए, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, और किसी की जैसे मेरे मामू लोग हैं उनकी माशाल्लाह से हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो सब ने अपनी अपनी शादी का मतलब कि जो भी एक्सपीरियंस था वो दोनों को, लड़के को भी और लड़की यानी कि भाई को भी और भाभी को, दोनों को हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स दी थी जो कि उनकी लाइफ में उनके काम आएगी इंशाल्लाह। तो शायद मैं भी वो टिप्स मैं इस व्लॉग में नहीं डाल सकूँगी क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर वो नहीं डाली है, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो एक बात कर रहे थे, बल्कि मैंने वो आपको सुनानी थी तो वॉइस ओवर में वो चला गया सारा सीन ही। तो मेरे हस्बैंड मेरे भाई को समझा रहे थे कि भाई तुमने जो है ना ऐसा नहीं करना कि अपनी वाइफ पे बिल्कुल जो है ना वो पाबंदियाँ लगा देनी है, या फिर तुमने इस तरह से उसको रखना है, बिल्कुल आज़ादी देनी है अपनी वाइफ को और खुश रखना है, बस खुश रहना है। तो इस तरह की बातें कर रहे थे, मतलब कि मेरे शोहर ऐसा नहीं कि खुद ऐसे तो दूसरों को वो ऐसा नहीं देख सकते, वो बल्कि दूसरों को भी यही कहते हैं कि अपनी बीवियों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो। तो मतलब कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली जो है ना वो बहुत इस चीज़ के बारे में सेंसिटिव है, ख़ासतौर पर अपनी बीवियों को वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपनी बीवियों की, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी बस हमारा टाइम होने लगा था एंड, चाय वगैरह भी बन गई थी, चाय भी पी ली थी, उसके बाद अब जाने का टाइम था। और मोहम्मद अहमद जो है ना माशाल्लाह से मतलब कि पूरी शादी में ना इसने मुझे उन वक्त पे टाइम मतलब कि तंग किया है जिस वक्त में बच्चे को आराम से सोना चाहिए, खासतौर पे खाने के टाइम पे। दूसरा, हम लोगों ने कहीं भी निकलना होता था ना तो गाड़ी में ये इतना एकदम रोना शुरू कर देता था कि बस खामोश ही नहीं होता था। फिर उसके बाद जब भी खाना शुरू करती थी ना, जब भी इसका रोना शुरू हो जाता था। है छोटे बच्चे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, जैसे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर शायद थोड़ा बहुत सुकून आने लगेगा। लेकिन बच्चे जो कहते हैं ना कि जब छोटे होते हैं फिर भी सुकून आता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे उनकी ज़्यादा टेंशनें बढ़ती जाती हैं। तो भाई पंजाबियों की शादी हो या कोई भी इवेंट हो, वहाँ पे डांस भंगड़ा ना हो तो ये तो मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है ना। तो ये जो मेरे बहनोई हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, ये असल में जर्मन से आते हैं, जर्मनी से। तो ये जब भी आते हैं ना तो इनको यही होता है कि इनका हर इवेंट यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरे और हर इवेंट को ये एंजॉय करें, क्योंकि जब ये अपनों से दूर चले जाते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये डेज जो है ना वो ही जानते हैं जो बाहर रहते हैं या दूर रहते हैं अपनी फैमिली से। तो माशाल्लाह भाई काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बल्कि हमारी शादी को बहुत सारे लोगों ने बहुत मतलब कि अच्छा कहा है, आपका दोबारा से अपने घर भी कहा, उसके लिए कोई बात नहीं। चले, कुछ गलतियाँ हमसे भी होती हैं, कुछ आपसे भी होती होंगी, तो इंसान गलतियाँ करके सीखता है। तो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। घर पहुँच गए, अल्लाह हाफिज़।